हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के कोर पेपर को। ये पेपर 2021 का आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर हुआ एग्ज़ाम है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, जिसमें हम लोग 680 टू 1200 AD तक के बीच की इतिहास को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है उसको किसने लिखा है? तो रवि कीर्ति ने। सी नंबर क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री का नाम लिखना है, वेनसांग। नेक्स्ट, नेम द कैपिटल ऑफ शशांक। शशांक की राजधानी क्या है? कर्णस्वर, गौड़ वाले क्षेत्र में जो है कर्णस्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर, विच कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ धर्मपाल्स रीजन। धर्मपाल के शासनकाल को जानने के लिए कौन सा कॉपर प्लेट एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयोग होता है? तो वो है खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एफ नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, विच पाल किंग वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमशिला देव। कौन से पाल किंग को विक्रमशिला देव के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट, जी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज भुक्ति। ये क्वेश्चन गुप्त काल से रिलेटेड है। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत को कहा जाता था, जो प्रोविंसेस होते थे गुप्त काल में उसे ही भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट, हु पेट्रोनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट शिव टेम्पल एट तंजौर। तंजौर में जो शैव मंदिर का निर्माण हुआ था, उसको किसने संरक्षण दिया था या किसके संरक्षण में उसका निर्माण हुआ था? तो चोल राजा राजाराज प्रथम। नेक्स्ट, आई नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ऊर इन चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल शासन प्रशासन में ऊर का क्या मतलब है या क्या अर्थ है? तो ऊर ये भी एक प्रशासनिक इकाई है। चोलकालीन गांव को कहा जाता था, ऐसा गांव जो टैक्स देता था, तो ऊर जो है वो गांव था चोलकालीन। नेक्स्ट, हु वॉज उमापतिधर। तो उमापतिधर कौन है? देवपाड़ा अभिलेख का ये लेखक है। उमापतिधर ने ही देवपाड़ा अभिलेख को लिखा है, और ये लक्ष्मण सेन का दरबारी भी था। जैसे कि हम जानते हैं कि देवपाड़ा अभिलेख से हमें सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बंगाल के इतिहास का पता चलता है। तो लक्ष्मण सेन का ये दरबारी भी था और इसी ने देवपाड़ा अभिलेख की रचना की थी। अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, द हिस्ट्री ऑफ विच रेन इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक। राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हन है, और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है? तो मत्स्य न्याय एक अवस्था को कहा गया है जो कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में उत्पन्न हुआ था। ये 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे ही मत्स्य न्याय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर मणिग्रामम एंड नानदेसाई। मणिग्रामर और नानदेसाई जो है क्या है ये चीज़, आप इससे क्या समझते हैं? तो ये जो है वो मध्यकालीन व्यापारिक श्रेणियों का समूह था। ठीक है, ये संगठित होते थे। जो मणिग्रामम थे ये संगठित था और ये व्यापारियों द्वारा ही इसका ऑर्गेनाइजेशन होता था, तो एक व्यापारिक श्रेणी थी। और जो नानदेसाई है ये भी व्यापारिक समूह ही है, ये ग्राम का हिस्सा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who were known as पेरुंदरम एंड सिरुंदनम इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में पेरुंदनम और सिरुंदनम कौन थे? तो ये दोनों ही अधिकारी थे। ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे पेरुंदनम, और सिरुंदनम जो है वो निम्न अधिकारी हुआ करते थे चोल साम्राज्य में। ई नंबर क्वेश्चन, हु वर द नैनार्स एंड अलवार्स। नैनार और अलवार कौन है? तो नैनार और अलवार दोनों ही संत हैं। नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे, ये शैव संत नैनार कहलाते थे, और वैष्णव संत जो थे वो अलवार कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ द पाल रूलर्स एंड हु वॉज इट्स ऑथर।
पाल रूलर्स पाल वंश के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत का नाम लिखना है। उसमें से एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है वो रामचरित है, जो रामपाल से जुड़ा हुआ है वो इतिहास, और ये संध्याकर नंदी ने लिखा है। इससे हमें रामपाल के विषय में तो जानकारी मिलती है और पूरा का पूरा पालकालीन इतिहास भी पता चलता है। जी नंबर क्वेश्चन, नेम 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेना। सेन वंश में या सेन शासकों का 2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्य केंद्र को लिखना है। तो इसमें एक तो गौड़ हो जाएगा और दूसरा लखनौती। बाद में लखनौती शिफ्ट कर लिया गया था कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। हु वर अवधूत्स। अवधूत्स कौन है? तो ये एक प्रकार से संत आप कह सकते हैं या एनलाइटेंड पर्सन थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी अवधूत्स का जिक्र मिलता है और ये सामाजिक जीवन से अलग रहते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। तो अवधूत्स वन काइंड ऑफ सेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर या वास्तुकला का नागर स्टाइल क्या है? तो ये स्टाइल तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जस्ट आप ये लिख दीजिए कि ये कहाँ की शैली थी। तो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये एक मंदिर निर्माण की शैली है जो कि उत्तर भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट, हु वाज दाहिर, नेम द अरेबियन जनरल हु डिफीटेड हिम। दाहिर कौन था? दाहिर सिंध का शासक था जिसे अरब के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने परास्त किया था। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन हर्षवर्धन बी कॉल्ड सकलोत्तरा पथनाथ। सकल उत्तर पथनाथ के रूप से क्या हम लोग हर्षवर्धन को पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं? ये पदवी उसके लिए सही है या नहीं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नंबर पे आ जाइए। ये यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस को ही नंबरिंग में दे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर पे, डिड द अग्रहार सिस्टम ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द लैंड टेन्योर सिस्टम। तो जो भूमि व्यवस्था थी उसमें अग्रहार सिस्टम आने पर क्या चेंजेस आए उसके बारे में लिखना है, या क्या परिवर्तन उसने लाया था अग्रहार व्यवस्था में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज्म इन बंगाल इन द पाल पीरियड। पाल काल में बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म का क्या स्थिति था, किस प्रकार इसे संरक्षण दिया गया, इसका किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में लिखना है। यानी पालकालीन बौद्ध धर्म के विषय में आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द कैवर्त रिवोल्ट इन वरिंदरी। वरिंदरी में जो कैवर्त आंदोलन हुआ था उसके महत्व को लिखना है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ बंगाल इन सेन पीरियड। सेन पीरियड में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था यानी सांस्कृतिक विकास को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वर द इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अरबों के द्वारा जो सिंध पर विजय प्राप्त किया गया उसका अप्रत्यक्ष परिणाम यहाँ पर लिखना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया के इतिहास को जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में लिखना है कि इस काल में पर्टिकुलर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, या कुछ पुस्तकें ऐसी भी है जो इस काल की नहीं है, बाद की लिखी गई है लेकिन पूर्व मध्यकालीन समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ब्रीफली एनालाइज द डिबेट ऑन थर्ड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया स्पेशली तुर्कों के बाद जो थर्ड फेज है या तृतीय नगरीकरण के नाम से भी जिसे जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इवेल्युएट द मेरीटाइम एक्टिविटीज़ ऑफ द चोलास। चोलों का जो जल सेना थी उसके बारे में लिखना है। समुद्र पर उन्होंने किस प्रकार सेना स्थापित की, कैसे नए क्षेत्रों को विजित किया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।